हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में से विभाजन सूत्र के बारे में। वे विभाजन सूत्र होता है क्या है, सेक्शन फार्मूला, और उन्हीं सेक्शन फार्मूला में से हम लोग इसका कैटेगरी जानेंगे कि किन किन कैटेगरी में से आपका सवाल आने वाला है। और यहाँ से एक सवाल देखने को मिलता है आपको 5 नंबर में से या फिर आपका 2 नंबर में से, ठीक है। तो इस कारण से इन चीज़ को समझना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है 10th क्लास में से बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चे, ठीक है। तो पिछली बार से जो वीडियो पार्ट 2 था उसमें से कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर किसी को समझ में नहीं कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, हमें भी उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जो है बिल्कुल न्यू है। इसको समझने के लिए आपको बार बार इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और इन वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। 1 से 2 से 3 बार आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो कहता है क्या कि सेक्शन फार्मूला में से आपको सवाल किस टाइप का रहेगा, जो आप इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ ये सेक्शन फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि यदि बिंदु P जो है, P के जगह पर ABCDEFG कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बिंदु P XY, निर्देशांक क्या है P का XY, बिंदुओं A X1 Y1 तथा B X2 Y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को, जो ये A और B है यहाँ समझेंगे हम लोग, ठीक है। A और B रेखाखंड है जो बिंदु P क्या करती है, M अनुपात N के अनुपात में उसको विभाजित कर देती है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया P, और P क्या करता है E वाले भाग को M के रूप में और E वाले N के रूप में इसको क्या करता है, रेखाखंड को विभाजित कर देती है। तो वही कही कहता है कि यहाँ का आपका निर्देशांक दे रखा है आपको, ठीक है। X1 और Y1 आपका यहाँ पर A का निर्देशांक दे रखा है, यहाँ पर X2 और Y2 ये B का निर्देशांक को दे रखा है। तो पूछने का सवाल तो क्या है कि यदि आपको ये इस अनुपात के बारे में पता चल गया कि यहाँ जो बिंदु P है, ये बिंदु P M और N के अनुपात में इसको इस रेखाखंड को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो इस P का निर्देशांक क्या होगा, यही पूछ रहा है कि बिंदु P जो XY यहाँ दिखा रहा है कि ये XY का वैल्यू क्या होगा। तो इस XY का वैल्यू यानी P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या सूत्र होता है बच्चे, कि इसका यानी X के टर्म को यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो M इंटू X2, तो X2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, B निर्देशांक का। फिर कहता है प्लस N इंटू X1 और N इंटू X1 बटे में M प्लस N, ठीक है। यहाँ पर किसका निकलेगा, ये X निर्देशांक का है, यहाँ पर निकल जाएगा। फिर कहता है Y निर्देशांक का, तो M इंटू Y2 और प्लस में N इंटू Y1 बटे M प्लस N। देखो यहाँ से फार्मूला कैसे निकाला, ठीक है। तो जैसे ये क्या है कि हमारा बायां पक्ष में M का है और दायां पक्ष में क्या है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा M है और राइट हैंड साइड में क्या है, तो N है, ठीक है। राइट हैंड साइड में से मेरा क्या है, N है। तो जैसे M वाला पार्ट आएगा तो मल्टीप्लाई किसका होगा, तो X2 कहाँ दिख रहा है आपको, M इंटू X2, इधर लेफ्ट इसका राइट, ठीक है। तो इधर फिर कहता है प्लस में साइन लगाएंगे, और N कहाँ है आपका, राइट साइड में, तो किसका लेगा ये N इंटू X1 लेफ्ट का, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसका मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को क्या करते हैं, जिसकी जितना अनुपात दे रखा है M प्लस N, M अनुपात N, उसको क्या करेंगे, जोड़ के भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, ये X एक्सिस का यहाँ पर निर्देशांक निकल जाएगा। फिर कहता है क्या, ये Y वाला टर्म, Y का फिर वही चीज़ है कि M यहाँ पर M है, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो M इंटू Y2, देखो इधर राइट हैंड साइड का, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर कहता है क्या, N इंटू Y1, N देखो क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी कि दाएं बगल है, और बाएं बगल क्या है, Y1 है, तो N इंटू Y1 बटे में क्या M प्लस N। इस प्रकार से आपका P का निर्देशांक क्या निकलता है, M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 बटे M प्लस N, और कमा M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1 बटे M प्लस N, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल में से इसको एक उदाहरण से समझेंगे। इसका जो अनुपात दे रखो ना, M और N अलग अलग वैल्यू है, क्या है, ये वैल्यू आपका अलग अलग है। तो वैल्यू जब अलग अलग होगा
तो अलग अलग वैल्यू में से हम लोग समझेंगे। मान के चलिए ये कोई आपका यहाँ पर रेखाखंड, ठीक है, ये ए ये बी है, ठीक ना। फिर कहता है क्या यहाँ पर कोई बिंदु P दे रखा है और इसके अनुपात जो है 2:1 है ये, ठीक है। तो 2:1 है, यहाँ पर दे रखा है आपको 2-1 और यहाँ पर दे रखा है आपको -1 और 2, ठीक है। इस प्रकार दे रखा है। पूछता है क्या ये PXY है, इसका आपका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा, x का वैल्यू बस जस्ट देखो ऊपर फार्मूला क्या है mx2, m का वैल्यू क्या है यहाँ पर बाएं साइड में तो 2 है, तो 2mx2, इधर से x2 क्या है यहाँ पर ये -1 है, mx2 -1, ठीक है, प्लस में nx1, n क्या है तो 1 है। फिर क्या आता है x1 कितना है 2 है, यहाँ देखो x1, ठीक है, बटे में क्या m + n यानी 2 1 3, ठीक है। फिर कहता है क्या y टर्म में से क्या निकलेगा यहाँ पर, तो my2, m का वैल्यू कितना है 2 है, y2 का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, प्लस में क्या ny1, n का वैल्यू कितना है 1 है और y1 का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक, बटे में क्या 2 1 3, यहाँ से निकल गया आपका p का निर्देशांक डायरेक्ट, ठीक है। p का निर्देशांक क्या है x y है, तो यहाँ पर देखो 2 -1 तो 2 -2 और फिर 2 + 2 तो ये -2 ये +2 बटे में 3। फिर क्या कहता है y के लिए क्या है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और माइनस में 1 बटे में क्या 3, तो 2 प्लस माइनस में क्या बन गया ये 0, ठीक है। इसको अब लिखा देते हैं यहाँ पर p का निर्देशांक क्या लिखे थे x, y, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर देखो, तो 2 प्लस में माइनस में 2 0 और 0 में 3 से भाग करेंगे तो ये भी 0, ठीक है। और कॉमा के टर्म में क्या था y के टर्म क्या में जा रहा है 4 में से 1 गया 3/3 क्या गया 1, यानी कहने का मतलब है कि आपका ये p निर्देशांक जो है p का जो निर्देशांक निकलेगा ये 0 और 1 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, निकला 0 और 1 निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम समझेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, आप लोग इनको क्या करते हैं कि बार बार सवाल बनाएंगे, ठीक है। हम कुछ इसमें सवाल में से होमवर्क भी देंगे, ठीक है, और इसका सवाल भी कराया जाएगा। पहले यहाँ से आप लोग थ्योरी तो समझ लेंगे, यदि थ्योरी समझ में आ जाएगा तो आप लोग सवाल बेखूबी समझेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि यदि बिंदु P x y इसका निर्देशांक दे रखा है, बिंदुओं A तथा B जिसका कि निर्देशांक x1 y1 x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को क्या करता है मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। यहाँ पर क्या था ये M और N जो है अलग अलग बिंदुओं पर, यानी कि उसका रेशियो जो अलग था, डिफरेंट था। और यहाँ क्या है कि एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड आपका दे रखा है AB, ठीक ना, और AB को क्या करता है P ये बीचों बीच भाग में काट देती है। क्या करती है AB रेखाखंड को बीचों बीच में भाग काट देने, यानी इसके बराबर में क्या है ये है, यानी कि मान के चलो ये P है, तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि AP बराबर में होगा मेरा BP, ठीक है, इसका डिस्टेंस बराबर होगा। क्योंकि ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि मध्य बिंदु में विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक और P का निर्देशांक क्या निकलेगा, तो P का निर्देशांक यानी इस बिंदु का निर्देशांक x और y के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो x और y के टर्म में क्या निकलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसी फार्मूला से बना देंगे। ये जो फार्मूला आया है ना x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ये फार्मूला आखिर कैसे बना। तो यहाँ पर मान के चलो कि ये m और ये n के रूप में ही लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि क्या ये m और n है, तो पर बताता क्या है कि इसकी अनुपात और इसकी अनुपात दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर काट रही है। तो यानी कहने मतलब है क्या यहाँ पर हो गया कि m = n, ठीक है, क्या है ये m = n बन जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर कट रही है ना। तो हम इसी फार्मूला एक ही फार्मूला से तीनों को एडजस्ट को कैसे करते हैं हम लोग। तो इसका निर्देशांक x क्या है मेरा m x2 + n x1 बटे में क्या m + n, ठीक है। फिर y के लिए क्या है आपका m y2 + n y1 बटे में क्या m + n, ठीक है। ये कंडीशन कब होता है जबकि इसका रेशियो अलग अलग रहता है। रेशियो मान लो इसका 2:3 आ गया, 5:7 आ गया, 9:10 हो गया, ठीक है। यानी अलग अलग रेशियो जब रहेगा तो m n का डिफरेंट वैल्यू रहेगा, इसलिए m और n दो पार्ट मानते हैं, ठीक है। जब रेशियो इसका समान आ जाए यानी m = n आ जाए तो क्या होगा इसी फार्मूला से, तो m के जगह हम m रख दिए, एक जगह किसी एक को हम चेंज करेंगे, इसको n को m के रूप में ही मान लेंगे। तो m x2 + n को क्या मानेंगे हम यहाँ पर m मान लिए, ठीक है।
यदि आपका इच्छा होगा कि हमको m को ही n मानना है तो आप m जहाँ जहाँ आएगा तो वहाँ n मान लेंगे, ठीक है। यदि हम अभी क्या मान रहे हैं तो m को n मान रहे हैं, ठीक है, यानी n को हम m मान रहे हैं, ठीक। तो n के जगह हम m रख दिए, फिर क्या है ये x1 बटे में m पहले से ये प्लस में n के जगह पर फिर ये m, ठीक है। फिर y टर्म में लिखेंगे m का तो m लिख दिए, फिर y2, फिर n के जगह पर क्या मान रहे हैं हम लोग m मान रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर ये फिर y1 बटे में क्या m के जगह m, n के जगह पर क्या फिर m, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, ये x2 और ये x1 है, x2 और x1 ये टर्म अलग अलग है पर m क्या है तो सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर m को ले लेंगे, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास x2 प्लस में x1, ठीक ना, बटे में क्या m प्लस m तो 2m, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया 2m, ठीक। फिर ये कोमा y के लिए यहाँ पर देखो y2 और y1 अलग अलग टर्म है पर m सेम है, तो m कॉमन आ गया, y2 प्लस में क्या y1 अब बटे में क्या 2m, ठीक है। अब देखो यहाँ से m का m कट गया और यहाँ से m का m कट गया, ठीक है। अब देखो ये वाला फार्मूला यहाँ पर निकल गया होगा कि x के टर्म में जो निकला आपका, जो x के टर्म में निकला x2 प्लस x1 बटे 2, x2 प्लस x1 बटे 2, और यहाँ पर y के टर्म में जो निकला आपका y का निर्देशांक y2 प्लस y1 बटे 2, तो y2 प्लस y1 बटे 2। इस प्रकार से आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बल्कि फार्मूला आप ये भी याद रखते हैं तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आपके बुकों में, आपके क्या बोलते हैं कि नोट्स में, या फिर आपके जो जाता है क्या बोलते हैं इसको गेस्ट पेपर, इन सारी चीज़ों में क्या रखा है कि यहाँ ये सारी चीज़ों को डिनोट कर रखा है, यानी कि दे रखा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या सोचा कि आपको इस तरह से समझा दिया जाए कि आप एक ही फार्मूला में क्या करें, सारे चीज़ों को इंडिकेट कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इसका अप्लाई कहाँ होगा, इसका अप्लाई कहाँ होगा, यदि हाँ तो इसकी रेशियो यदि अलग अलग दे रखा होगा तो इसका रेशियो इस अलग अलग रखेंगे, यदि रेशियो सेम दे रखा होगा तो सेम वाले भी रेशियो पे पॉइंट रखेंगे, तो बस सवाल बन जाएगा। इसका फार्मूला को या रटने का कोई ज़रूरत है नहीं, अब यहाँ पर सब फार्मूला रटना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप ये लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट 2 भी समझ गए। अब पॉइंट हम 3 पे चलते हैं। तो बच्चे आप लोग बीच बीच में क्या करें, लिंक को शेयर भी करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलते हैं हम लोग पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 क्या कहता है कि यदि बिंदु P का वैल्यू निर्देशांक जो दे रखा है x और y, बिंदु A x1 और y1 तथा B x2 y2 के रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो P का निर्देशांक क्या होता है, ये फार्मूला लिख के बताता है कि P का जो निर्देशांक होता है ना, तो ये होता है आपका k इंटू x2 प्लस x1 बटे में क्या कि k प्लस 1, ठीक है। फिर क्या कहता है कि y का निर्देशांक k इंटू y2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। या ये पर क्या बच्चे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग याद नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको भी यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। देख लो कैसे हम इसको बस वहीं से एक ही फार्मूला से हम फाइंड आउट करने सिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है क्या कि एक रेखाखंड है, इधर लिख देता है, ठीक है। एक रेखाखंड है, मान के चलो ये ए का निर्देशांक, ये बी का निर्देशांक आपको दे रखा है क्या x1 y1, ठीक है। यहाँ पर आपका x2 और y2। फार्मूला को याद ही नहीं करना, बस एक चीज़ को केवल ध्यान में रखेंगे और सारा फार्मूला इसका निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ से फार्मूला अभी के लेवल में क्या है कि आपको कंपटीटिव लेवल में से भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कारण से इस पॉइंट को, इस चैप्टर को क्या करेंगे आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि एक बार आपको समझ में नहीं आता होगा ऑनलाइन वाले बच्चे, तो वो सारे क्या करेंगे, इन वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल है कि 2 से 3 टाइम में आपको लगभग 2 टाइम या 3 टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे सवाल जो है ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा वैल्यूलाइज हो गया है। तो क्या कहता है कि ये आपको जो कोई निर्देशांक दे रखा होगा P, ठीक है, P बिंदु जो दे रखा है, P पॉइंट, P का जो वैल्यू दे रखा है आपका, कहता है क्या कि K अनुपात 1 में डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या कहता है कि K अनुपात 1 में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। यानी एक का वैल्यू क्या है, इधर का वैल्यू K है और इधर का वैल्यू 1 है, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर P पॉइंट है, P का निर्देशांक पूछ रहा है कि ये x और y, या फिर आपको यहाँ पर देगा x y, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा तो निकलना क्या है, आसान सी बात है। तो पर इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है।
देख लो हम उसी फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो m के जगह पर यहाँ क्या आया है, k आया है। m के जगह पर क्या आया है, तो k आया है। जहाँ जहाँ m है वहाँ केवल m बैठा दो। देखो तो नहीं निकलता है क्या, कोई बड़ी बात तो है ना ये। तो x का निर्देशांक क्या था, m इंटू x2 प्लस में क्या n x1, ठीक है, यही तो फार्मूला था आपका सेक्शन फार्मूला में से m प्लस n, ठीक है। फिर y का क्या था, m y2 प्लस n y1, ये था फार्मूला आपका बच्चे। और ये m प्लस n, ठीक है। m वाले रेशियो में से क्या आ गया k, तो k यहाँ पर m के जगह आ गया k, ठीक है। ये x2 प्लस n के जगह पर क्या है 1, और 1 गुना क्या करेंगे x1 करेंगे। तो बताओ कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, तो बोला अच्छा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिख दिया मैंने x1, ठीक है, बटे में क्या m के जगह क्या आ रहा है, m किस रेशियो में है, तो k के रेशियो में है। तो यहाँ पर k, ठीक है, m प्लस n वाला फार्मूला में से प्लस का साइन प्लस से n के जगह पर क्या है 1 है। देखो तो फार्मूला का बन रहा है क्या, ये x का टर्म आ गया और ये y टर्म आ गया, ठीक है। तो m के जगह फिर यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, तो k आ गया और y2 आपका यहाँ से निर्देशांक से, ठीक है। फिर कहता है n के जगह पर वो क्या है, तो n के जगह पर आपका 1 है और 1 इंटू y1 करेंगे तो y1 ही देगा। इस कारण से यहाँ पर हो गया y1 और m प्लस n है मुझे, तो m के जगह पर क्या आ रहा है k, अब प्लस में n के जगह पर क्या 1। तो देखो तो ये फार्मूला बन के आपका रेडी हो गया क्या, बताओ। ये सारे फार्मूला एक ही फार्मूला तो इससे जनरेट हो रहा है, पर हमें ध्यान रखना है कि इसका अप्लाई कहाँ होगा, इसका अप्लाई कहाँ होगा। बस एक ही फार्मूला इसको याद रखना है, ठीक है। एक ही फार्मूला, इसी से केवल आपका सारा फार्मूला निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक आपको आसान क्या करेगा, m और n यदि नहीं भी रखते हैं तो यहाँ आपको एक आसान पॉइंट ये होता है, यदि आपका कोई रेशियो 1:1, ठीक है, 2:2 यानी कट करके यानी कि 1:1 के रूप में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने मतलब आपका ये मध्य बिंदु पर कटता हो तो एम एन को कुछ मत बैठाओ, केवल x2 प्लस x1 या फिर x1 प्लस x2, क्योंकि प्लस में x1 को पहले लिखो या x2 को बाद लिखो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं उसको। तो यहाँ पर x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। बाकी यदि आपका रेशियो में कुछ डिफरेंट आता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, mx2 प्लस nx1 बल्कि m प्लस n से, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे आप यहाँ का आपको सेक्शन फार्मूला भी, विभाजन सूत्र भी, आपका निर्देशांक ज्यामिति से पॉइंट्स खत्म हो गया है। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सवाल कराया जाएगा और मुख्य जो सवाल पूछा गया है पिछले वर्षों में और आगामी सालों में जो आपकी 2023 में आने वाले सवालों में से जो संभावित सवाल हैं, वो सारे सवालों को लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है बच्चे, जय हिंद दोस्तों।